प्रशिक्षण लेने आरंभ किया और संगीत सिखाते हुए MBA की पढ़ाई भी पूरी की। इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने देश और विदेश के लोगों को पूजा और भजनों से वंचित नहीं रखा। ऐसे अद्भुत युवा सिंगर हम सभी के चहेते मोहित जी बोथरा का हम इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोहित जी बोथरा। मनीषा जी, मैं आपको मोहित भाई बोलूं, हमारे मोहित बोलूं, मोहित भैया बोलूं, लाडले मोहित बोलूं? मोहित भैया, एक चीज डेफिनेटली हम सबके दिमाग में है। जैसे आपके बारे में हमें पता है, संगीत का रुझान आपके परिवार में शुरू से है, आप हाईली क्वालिफाइड थे, बट जो अनूठा तरीका आपने अपनाया है जैनिज्म को स्प्रेड करने का, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूँ। जय जिनेंद्र। आज के इस महफिल में बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कुशल संस्कार कुछ टीम को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर एक स्पीकर के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम था, मैं कार्यक्रम में था, इससे लेट भी हो गया आने में। जो सवाल है आपका मनीषा जी, मैं कहता हूँ कि जब पूर्वज का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, कुछ पुण्याई आपके जीवन में आती है, तो इस तरह के रास्ते खुल जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था, या कोई भी कभी नहीं सोच के आता है कि जीवन में आपको ये करना है। आप जब बड़े होते रहते हैं, लोगों को देखते हैं, उसी से आपको प्रेरणा मिलती है और आप उस रास्ते पर जाते हैं। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि संगीत को ही मैं अपना करियर बना लूंगा, पर आगे किस रास्ते पर परमात्मा मुझे भेजेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, मुझे भी नहीं पता। पर प्रेरणा जो है, मैं एक व्यक्तित्व को जो हमेशा अपने दिल के एक कोने में याद करता हूँ, याद करता था और याद करता रहूंगा। प्रेरणा देखिए माँ बाप से तो मिलता ही है, और मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे पापा, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस तरह वो भी हर जगह पूजा और भजन करवाने जाते थे। मैं लगभग 6 साल का था उस समय, उन्होंने मुझे क्लासिकल सिंगिंग में इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि सीखना है। तो मैं सच बताऊं कि बचपन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थी, पर जब उनको देखते गया, धीरे धीरे माहौल, और सबसे पहला बात, जब जिनके निश्रा में आज कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे साधु महात्मा, साधु साध्वी का जब हर जगह विचरण होता, हमारे अजीमगंज में बोले, कलकत्ता में बोले, उनका चातुर्मास हुआ, उस समय थोड़ा परिवर्तन आया मुझ में, क्योंकि साधु साध्वी ही ऐसे हैं जिनके चातुर्मास के समय में हम बहुत कुछ सीखने मिलते हैं धार्मिक क्षेत्र में। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। और साथ ही साथ पापा का दिखाया हुआ जो संगीत का ये रास्ता, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ा। उसके बाद जो भी करियर मैंने पढ़ाई की, उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं, म्यूजिक ही मेरे लिए। और गुरु महाराज और परिवार में बहुत ज्यादा कृपा रही। चाहे मैं किनका नाम लूं, ऐसे हमारे आचार्य जितने भी हैं, हमारे बहुत है मोहित जी, सभी का बहुत बड़ा, तो सबका हमेशा वो कनेक्शन बना रहा। तो वो यहाँ पर बुलाना, वहां पर बुलाना, तो वो जो प्रेरणा मिलती रही, क्योंकि कहते हैं ना, सिर के ऊपर हाथ किसी का होना चाहिए, तो उनका ही आशीर्वाद, ऐसे साधु साध्वी का आशीर्वाद रहा है मुझ पर, तब जाके आज मैं थोड़ा बहुत जो भी है यहाँ तक पहुंचा हूँ। बिल्कुल। ये विश्वास के साथ मैं 2 लाइन के साथ आज की सभा को एंड करूंगा कि सभा समाप्त नहीं है, आपका वक्त। अच्छा, अब मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा कि ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो,
सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी। और एंड में एक लाइन जो मेरे दिमाग में आई बोलते बोलते कि ये जो कुशल संस्कार का टीम जो काम कर रहा है, एक बार उसके लिए तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। जितनी अनुमोदना करें उतना कम है।